मॉर्निंग दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग आ चुके हैं कसार देवी अल्मोड़ा में। आज हो गया है सेकंड डे और मेरी फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि हम लोग यहाँ पर रात को आ गए थे और ये है डोलमा होटल एंड रेस्टोरेंट जहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं। और यहाँ का व्यू ना यार बहुत ही सुंदर है। मतलब अगर पहाड़ों में ऑफ बीट वाली जगह चाहिए ना तो ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ पर बिल्कुल सुकून और शांति हो। अभी इतनी कड़क धूप निकली हुई है जबकि मॉनसून है और 7:30 बजे का टाइम हो रहा है सुबह का। जब मैं उठी थी ना तब तो यहाँ पे पूरे बादल छा रखे थे, सूरज निकले ही नहीं थे। शायद रात को बारिश हुई थी ना इस वजह से। और रात में यहाँ पर बारिश स्टार्ट हुई और कम से कम आधी रात तक बारिश हुई है। और पहाड़ों पे तो मतलब बारिश ऐसा लगता है ना कि बहुत ही ज्यादा तेज हो रही है। इतना मतलब नॉर्मल प्लेन्स पे नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कोई बादल फट गया है, क्या हो गया है। लेकिन खैर वो रात को हो रही थी और हम सो गए। अभी तो फिलहाल मैं रेडी हो गई हूँ, लेकिन मैं आपको बता देती कि जब हम सुबह उठे थे तो बहुत ही फ्रेश हवा चल रही थी और हम लोग अपनी मैट भी लेके आए थे। तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ी देर योगा करा जाए फ्रेश हवा में। और बस फिर क्या था, हम लोगों ने अपनी मैट बिछाई और लग गई योगा करने। कम से कम आधा पौना घंटा हमने योगा किया है और पायल ने मुझे स्ट्रेचिंग भी करवाई। फिर हम लेट गए शवासन करने और बहुत देर तक आसमान को देखते रहे। यार ऐसी जगह मिल जाए ना तो योगा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छा लगता है योगा करना। अपनी अपनी मैट रख के हम लोग नहा धो के रेडी हो गए हैं और अब हम आ गए हैं नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए। और देखा तो सारा शटर वगैरह बंद थे। भैया को हमने फोन किया तो भैया बोल रहे हैं कि आपको जो भी नाश्ता करना है मेन्यू में से देख के बता दो, सब मिल जाएगा। और फिर हमने अपना ऑर्डर दे दिया है भैया को, आलू के पराठे और अदरक वाली चाय का। अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं कसार देवी। सबसे पहले हम जाएंगे जोगेश्वर धाम और हमने डिसाइड किया उसके बाद वापस लौट के टाइम हम बोलू देवता मंदिर जाएंगे। और फिर कसार देवी यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे है, तो हमारे लिए ये सही रहेगा क्योंकि रात हो जाएगी, शाम हो जाएगी, तो कसार देवी से यहाँ वापस आने में आसानी रहेगी, ज़्यादा हमें रात में ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। तो ये हमारी आज की आइटनरी है। और खाने के लिए मैं बात करूँ तो रात को हमने डिनर जो मंगाया था उसकी क्लिप में बना नहीं पाई, वरना मैं आपको दिखाती। तो शाही पनीर, दाल मखनी और रोटी मंगाई थी हमने और बहुत ही अच्छा खाना था, काफ़ी टेस्टी था और हाइजीनिक था और बिल्कुल घर जैसा खाना लग रहा था। और सुबह हमने अभी ब्रेकफास्ट कर लिया इनके रेस्टोरेंट में। हमने आलू पराठा खाया और चाय पी। चाय तो खैर अदरक वाली जो है वो हमारे यहाँ पर ही अच्छी मिलती है, लेकिन यहाँ पर चाय तो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। बट फिर भी अब दूर आए हो तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट तो करनी पड़ती है ट्रैवल में। और बाकी हमने अभी आलू पराठा खा लिया और अब हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं। अब क्या कहते हैं, चंटू मंटू ये तैयार हो गए हैं। हाय करिए। बंदर यहाँ पर बहुत सारे हैं और सुबह एक बंदर आ गया था, है ना? तो बंदर आ गया था सुबह एक, और हमने फिर दरवाज़ा बंद किया। चलो तो जयकारा लगा लो। हमारी यात्रा शुरू करने से पहले हम जयकारा लगाते हैं। बोलो भगवान भोले की जय। अभी हम जा रहे हैं जोगेश्वर धाम और इसके बाद जागेश्वर धाम और दंडेश्वर टेम्पल है वहीं पर, तो वहाँ जाएंगे शिव जी का। रात को मैंने दिखाया था आपको कि इनकी खुद की सेपरेट पार्किंग है, तो ये सारा एरिया जो है ये पार्किंग के लिए। अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और मौसम यहाँ पर बहुत अच्छा हो रखा है अभी, थोड़ी थोड़ी
पर बहुत ही सुकून और शांति है। बहुत ही मतलब बिल्कुल शोर नहीं आपको मिलेगा, लोग भी ज़्यादा नहीं है यहाँ पर। तो अब मैं आपको सुनाती हूँ कहानी। तो जागेश्वर धाम में तपस्या करने के बाद शिव जी यहाँ पर तपस्या करने के लिए आए और यहाँ पर ऋषि मुनि की पत्नियाँ भी आती थी पूजा अर्चना करने के लिए। और शिव जी का जो रूप था बहुत ही सुंदर था, नीले रंग का। तो ऋषि मुनियों की जो पत्नियां थी वो उन पर मोहित हो गईं, जिसे देखकर ऋषि मुनियों को क्रोध आ गया और उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया और इसीलिए इस जगह का नाम दंडेश्वर है। तो यहाँ पर जो शिवलिंग भी है वो शिवलिंग नहीं है, वो शिला के रूप में जो है शिव जी यहाँ पर आपको दिखेंगे। अगर आप मंदिर के अंदर जाएंगे तो बहुत बड़ी सी शिला है, उसी पे जल चढ़ाते हैं हम और वहीं पर मत्था टेकते हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ की ये लगी कि जागेश्वर धाम या दंडेश्वर मंदिर कहीं पर भी पुजारी जो है वो ऐसे लूटने वाले नहीं है कि इतने पैसे चढ़ाओ तभी दर्शन होंगे या इतने पैसे चढ़ाओ आरती ले लो टीका लगा लो, कुछ भी नहीं। आप जाओ मत्था टेको, पैसे हैं तो चढ़ा दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। मतलब वहाँ पर कोई भी आपसे कुछ नहीं बोलेगा और जैसा भी आपकी श्रद्धा है वैसा आप भगवान की पूजा कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये सबसे अच्छी चीज़ लगी क्योंकि भगवान भी ऐसी जगह पर ही होते हैं जहाँ पर लूट खसोट और ये लालच वगैरह ना हो। दर्शन तो हो गए हैं और अब हमें भूख भी लगने लग गई है बड़ी तेज। रास्ते में हमने काफ़ी लोगों से पूछा तो उनके रेस्टोरेंट तो खुले थे बट वहाँ पर स्नैक्स का आइटम था खाने के लिए, कोई भी खाना नहीं बना रहा था। उनका कहना था कि इस बार ज़्यादा रश नहीं है तो कोई शेफ़ नहीं रखा, वर्कर नहीं है और कोई इतनी डिमांड नहीं है तो इसीलिए खाना वगैरह तो नहीं है, छोटा मोटा स्नैक्स मिल जाएगा। लेकिन हमें बहुत तेज भूख लगी थी और हमें खाना था खाना। तो भैया ने बताया है कि आगे जाके आपको एक रेस्टोरेंट मिलेगा, वहाँ पर आपको खाना भी मिल जाएगा। तो हम पहुँच गए यहाँ पर। खाने में हमने अपनी दाल पनीर और रोटी, वही जो नॉर्मल लोग खाते हैं वही सब ऑर्डर किया था। और उसके बाद खाना खाने पीने के बाद हमने अपने लिए पैक भी करा लिया है स्नैक्स, क्योंकि हमें यहाँ से जाना है अपने होटल। गोलू देवता के पहले दर्शन करेंगे और उसके बाद अपने होटल जाएंगे और फिर थोड़ा देर वहाँ पर रेस्ट करने के बाद फिर हमारा विचार है कि हम कसार देवी जाएंगे। तो बीच में कुछ चटर पटर खाने के लिए हमने ये सब पैक करा लिया और चल दिए हम मंदिर की तरफ। तो हम लोग पहुँच चुके हैं चितई गोलू देवता मंदिर। गूगल मैप में आपको काफ़ी सारे गोलू देवता मंदिर दिखाएंगे, लेकिन आप चितई गोलू देवता मंदिर डालेंगे तो आप करेक्ट लोकेशन पर पहुंच जाएंगे। और ये है चितई गोलू देवता मंदिर, जिन्हें न्याय का देवता कहा जाता है। वैसे इसे बैल मंदिर भी कहा जाता है। किसी का कोर्ट केस चल रहा हो तो वो यहाँ पर अपने कागज़ पे लिख के जाता है मन्नत। किसी के घर की रजिस्ट्री होनी है तो लोगों ने रजिस्ट्री के मतलब पेपर टाइप लगा रखे हैं और उस पर लिख रखा है। किसी ने अपनी मन्नत लिख रखी है, किसी की कोई विश पूरी होनी है या हो गई है तो उस हिसाब से लोग यहाँ पर पेपर पे लिख के जाते हैं और उसे लगा के जाते हैं। प्लस शायद बेल भी लगाई जाती है उसके साथ। तो यहाँ पर मंदिर में पूरा अगर आप परिसर देखेंगे तो ये पूरा बैल से और लोगों की चिट्ठियों से भरा पड़ा है। कहा जाता है यहाँ पर हर मान्यता पूरी होती है। अगर आप यहाँ आए तो आप भी यहाँ पर कागज़ और बैल लगा सकते हैं। आपकी कोई मन्नत है तो वो मांग सकते हैं। मंदिर के बाहर आपको बहुत सारी बैल और बहुत सारी ऐसी शॉप मिल जाएंगी जो आपको पेन और कागज़ वगैरह भी देती हैं। तो आप यहाँ पर बैठ के अपनी पूरी मन्नत लिख सकते हैं और उसे लगा सकते हैं। हो सकता है वो आपकी पूरी हो जाए मन्नत, क्योंकि मान्यता तो यही है। हम भी अब आगे बढ़ रहे हैं दर्शन के लिए और जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं उतनी ज़्यादा बैल और ये पेपर लगे हुए हैं और बहुत ही सुंदर नज़ारा लग रहा है। ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन सी अलग ही दुनिया में आ गए हैं। फ़िलहाल तो हमने कोई मन्नत नहीं मांगी है, बस भगवान तो खैर सभी सुनते हैं। जो भी दिल में होता है या जो हमें चाहिए होता है भगवान के आगे हाथ जोड़ के हम और दर्शन करके आ गए हैं। और हम पहुंच चुके हैं अपने होटल। हमें थोड़ी सी थकान भी हो रही है और हम थोड़ा सा रेस्ट भी करना चाहते हैं, तो हम आ गए थे होटल। और धूप भी बहुत तेज़ हो चुकी है यहाँ पर। पहाड़ों की धूप तो वैसे भी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो काफ़ी गर्मी बढ़ गई है। तो हमने सोचा क्यों ना होटल चला जाए और थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। 1-1.5 घंटा हम लोगों ने रेस्ट कर लिया है और अब थोड़ा फ्रेशनेस भी लग रही है और थोड़ा सा मौसम भी थोड़ा ठंडा हो गया है, क्योंकि दिन में बहुत धूप हो गई थी, गर्मी भी बहुत तेज़ बढ़ गई थी। थोड़ी शाम हो गई है और 4:30-5 बजे का टाइम है। हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है अपना कसार देवी का ट्रैक, जो कि हमारे होटल से बिल्कुल नज़दीक है। तो हमें गाड़ी नहीं लानी पड़ी, हम लोग पैदल ही आ गए और ये 100 कदम शायद हम चले होंगे। तो यहाँ से ये ट्रैक स्टार्ट हो गया है। जागेश्वर धाम टेम्पल और गोलू देवता जी टेम्पल के दर्शन करने के बाद हम लोग अब आ गए थे होटल, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो गई थी और बहुत थक भी गए थे हम लोग। तो हमने सोचा कि थोड़ी देर चल के होटल पर रेस्ट कर लिया जाए। और 3 बजे के करीब हम लोग आए थे, काफ़ी धूप भी थी बाहर। तो हमने 1 घंटे का रेस्ट ले लिया और चाय वगैरह पी। और फिलहाल हो रहे हैं 4:30
और अब हम जा रहे हैं कसार देवी टेम्पल और ये हमने अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया। पूरा ट्रैक बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही शांति है यहाँ पर। और मानसून की वजह से ना ग्रीनरी तो बहुत ही ज़्यादा पीक पे है। लेकिन एक बात तो बोलनी पड़ेगी कि ये जगह भी बहुत खूबसूरत है और यहाँ की ना जो वातावरण है ना उसमें एक अलग ही तरीके का सुकून और शांति है। कहा जाता है कि वैन एलन बेल्ट की वजह से यहाँ पर जो एनर्जी है वो पूरी मैग्नेटिक एनर्जी होती है। तो यहाँ पर कोई भी मेडिटेशन करता है या स्पिरिचुअल प्रक्रिया करता है, आध्यात्मिक, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा उसको लाभ प्राप्त होता है। इवन स्वामी विवेकानंद भी यहाँ पर मेडिटेशन करने के लिए आए थे। और ये मंदिर जो है कसार देवी का वो कम से कम 2000 साल पुराना माना जाता है। तो मंदिर में तो हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं और ये मंदिर के बाहर परिसर जैसा बना हुआ है जहाँ पर पूरी बालकनी सी बनी हुई है जहाँ से खड़े होके लोग नज़ारे देखते हैं। नीचे खाई बनी हुई है काफ़ी गहरी गहरी और ये जो पेड़ लगा है यहाँ पर लोग चुन्नियाँ बांधकर अपनी मन्नत मांगते हैं। सच में यहाँ कुछ तो बात है जो मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ, सिर्फ महसूस कर सकती हूँ। आप अगर यहाँ आएंगे तो आपको भी सिर्फ यहाँ पर महसूस ही होगा कि यहाँ पर कुछ तो शक्तियाँ हैं जो आपको एकदम शांति महसूस होने लग जाती है। कसार देवी मंदिर के बाद ये ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ गई हुई हैं जहाँ पर भोले बाबा का मंदिर बना हुआ है। लोग कसार देवी के दर्शन करने के बाद ऊपर भोले बाबा के दर्शन करने के लिए भी ज़रूर जाते हैं। हम लोग भी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ चुके हैं और ये ब्यूटीफुल सा मंदिर बना हुआ है भोले बाबा का। लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर मेडिटेशन भी कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर बैठी हूँ तो मैं आपको बता नहीं सकती, इतना ज़्यादा सुकून है यहाँ पर। यहाँ पर आप घंटों बैठे रह सकते हो, इतनी शांति है और आपको बिल्कुल फील भी नहीं होगा कि इतनी देर हो गई बैठे बैठे। और आसपास का जो नज़ारा है ना वो तो बहुत ही सुंदर है। ऊपर से कसार देवी का जो व्यू है वो भी बहुत अच्छा आता है। अभी हम भोले बाबा जी के जो टेम्पल बना हुआ है वहाँ पर खड़े हैं और ये देखिए ये कसार देवी मंदिर है जो यहाँ से दिख रहा है। आखिरकार मेरा सपना पूरा हो गया कसार देवी आने का। बहुत शांति है, बहुत बढ़िया है यहाँ पे और व्यू तो मतलब नेक्स्ट लेवल, बहुत अच्छे है, शांति भी बहुत है यहाँ पे। बीच से रास्ता गया है जहाँ से जाकर लोग बैठते हैं, मेडिटेशन वगैरह करते हैं। और ये वाला जो पॉइंट है ये तो रील्स में बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रखा है। अगर आपने ध्यान दिया हो कसार देवी में कोई भी आता है तो यहाँ पर बैठ के ज़रूर मेडिटेशन करते हुए पोज या फिर वीडियो वगैरह बनाता है। तो लेकिन मेरी तो हिम्मत वहाँ पर जाने की नहीं हुई, मुझे ऊंचाई से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है और ये जगह बहुत ही स्टीपी है तो इसीलिए मैं वहाँ पे गई नहीं। काफ़ी लोग वहाँ पर जा रहे थे, फ़ोटोज़ वगैरह खिंचा रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, लेकिन मैं नहीं जा पाई। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना दूसरे पॉइंट पर चला जाए जहाँ पर काफ़ी लोग बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं। तो ये जगह अपनी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर आना और एक्सपीरियंस करना यहाँ की शांति को। और वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय एंड टेक केयर।